बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है मंगल का। एक और ट्रायल की कहानी, एक और केस, और उस केस में कैसे इमरान खान साहब को वीडियो कॉल पर लिया गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लिया गया। इमरान खान ने क्या कहा, क्यों जज साहब ने कॉल काट दी, जज साहब ने क्या कहा, और कैसे लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान का एक और अहम केस नहीं लगा रही। और आज जो 2 कॉज लिस्टें आई हैं उसमें इमरान खान साहब का केस नहीं है। ये मामला और माजरा सारे का सारा क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग तो डिटेल है, लेकिन इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, आइनी बेंच हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, और अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या कर रही है इमरान खान के केसों में। और देखें, इसमें नुकसान इमरान खान को नहीं हो रहा, इस निज़ाम को लगता है कि ये इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, अवाम पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हो रहा है। इमरान खान को इससे क्या नुकसान हो रहा है? इमरान खान तो मजलूम इस वक्त है, और उसके ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हैं उसकी तो हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं, लोगों की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि पूरा निज़ाम कैसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं उससे बर्बाद अदालतें हो गई हैं, तबाह अदालतें हो गई हैं। लोगों का इंसाफ पर से एतमाद उठ गया है, और इसका पाकिस्तान को नुकसान ये होगा कि खुदा न खास्ता हालात क्योस की तरफ जाएंगे, अनारकी की तरफ जाएंगे, और लोग कानून हाथ में लेंगे कि इन अदालतों में हमने नहीं जाना जो अदालतें ये कर रही हैं। इससे नुकसान होगा पाकिस्तान का। इमरान खान को इससे कोई नुकसान नहीं है, हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें से एक केस GH हमला केस है। अच्छा, वैसे तो जस्टिस याहिया खान ने एक हुक्म दिया कि 9 मई के तमाम केसेस जो हैं वो 120 दिन में निपटाए जाएँ। तो जहाँ जहाँ सजाएं देनी थी तो वहाँ तो 120 दिन में फैसले हो गए, लेकिन जहाँ पे इमरान खान को कोई किसी तरह से थोड़ी सी फेवर मिल रही थी तो उन केसेस का ट्रायल जो है वो रोक दिया गया। फेवर इस सेंस में ये नहीं कि कोई इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा था, बल्कि जो GH हमला केस है इसमें क्योंकि 118 मुल्ज़मान हैं, 118 मुल्ज़मान हैं। जब अडयाला जेल के अंदर समाअत होती थी तो ये 118 के 118 मुल्ज़मान अंदर जाते थे, और 118 के 118 का एक वकील अंदर जाता था। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वो इमरान खान साहब जो आइसोलेट हैं, जिनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनके लिए कितना ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिलती होगी कि उनकी पार्टी के 200-250 वकला और लोग जो हैं वो जमा होते थे, और इमरान खान कहते होते थे कि ये मेला है, और पूछते थे कि मेला दोबारा कब लगना है। अब उसमें कई बार वहाँ नारे भी लगे, और इमरान खान से बहुत से ऐसे लोगों की मुलाकात हुई जो जाके सच इमरान खान को उन्होंने बताया, और उसके बाद इमरान खान ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए। तो फिर क्या किया गया कि GH हमला केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल के अंदर रोक दी गई। उसके बाद क्या होता है कि पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है, और नोटिफिकेशन करके कहती है कि इमरान खान का अब जो GH हमला केस में ट्रायल है वो जेल के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो ओपन कोर्ट में होगा। लेकिन ओपन कोर्ट में कैसे होगा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। अब जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया तो अच्छा, एक इसकी वजह यह भी थी कि इससे पहले जब GH हमला केस में समातें हुई अडयाला के अंदर, तो इमरान खान जैसे ही रोशना पर आते थे और गवाह की तरफ देखते थे तो गवाह की टांगें कांपने लग जाती थी, लिटरली कांपने लग जाती थी। गवाहों के हाथ कांपते थे इमरान खान को देखकर। इतनी हैबत थी इमरान खान की कि जो झूठे गवाह हैं, जाहिर है जब आप झूठ बोल रहे हो। अब मिसाल के तौर पर जो गवाह था जो ये कह रहा है कि चक्री में मैं वहाँ मौजूद था जब इमरान खान GH के ऊपर हमले की साजिश तैयार कर रहे थे। अब इमरान खान देख रहे हैं और गवाह ये गवाही दे रहे हैं। तो आप इमेजिन करें ना, या इमेजिन करें कि गवाही दे रहा हो और इमरान खान सामने खड़े हो तो गवाह की क्या हालत होगी। और फिर जाहिर है इमरान खान भी, जैसे वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती थी कि पहले से हलफ लो कि ये सच बोलेगा, तो इतना प्रेशर होता था गवाहों के ऊपर कि कई गवाहों ने जो अडयाला जेल के अंदर गवाही दी वो कांपे टांग गई, परेशान हो गए, और उन्होंने इमरान खान के दबाव में आ गए, और उन्होंने ऐसी गवाही दी कि वो बढ़ गए। और वो गवाही झूठी साबित करना बहुत आसान थी। वो गवाही रिकॉर्ड पर फैसल मलिक एडवोकेट साहब ने लिखवा दी कि लिखें कि गवाह ये कह रहा है। तो उस पर फिर इन्होंने कहा ये तो काम खराब है, तो आप क्या करें। तो इन्होंने ये कहा कि अब वीडियो लिंक पे इमरान खान की जो है वो ट्रायल चलाएंगे। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि 19 सितंबर को जब पहली समाअत थी ATC कोर्ट में, जज अमजद अली शाह समाअत कर रहे थे, तो फैसल मलिक साहब ने कहा कि जी आप वीडियो लिंक पर समाअत शुरू करने से पहले मेरी इमरान खान से एक अडयाला के अंदर फिजिकल मीटिंग करवाएं। मैंने इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि आया हमने वीडियो लिंक के ऊपर ट्रायल चलाना है, नहीं चलाना, या हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। मुझे इमरान खान से हिदायत लेनी है बतौर उनके वकील के, और ये उनका राइट है, कानून में उनको हक दिया गया है। तो आप जो है वो मुझे इमरान खान से फिजिकल मीटिंग करवाएं। खैर, इमरान खान साहब इनकी फैसल मलिक एडवोकेट साहब की ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। मैं कई बार तारीफ कर चुका हूँ फैसल मलिक साहब की।
कि ये वो वकील हैं जिनको मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं है, जिनको सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं है, बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। और मैं इनकी जो टीम है उसका भी ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जो इनको इनकी टीम असिस्ट कर रही है। राजा मतीन है, आकिल खान है, हसनैन सुंबल है, नबील सत्ती, हसीब बलोच, सोहेल इकराम, ये इनकी टीम है। कुछ और भी इनके टीम के अंदर यंग वकला हैं जो इनको असिस्ट कर रहे हैं इस सारे ट्रायल में। तो जब ये इस्तदा मुस्तरद हुई और जज साहब ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो फैसल मलिक साहब ने कहा ये अब क्या कर रहे हैं, ये आपका अपना नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपने वीडियो लिंक पे समाप्त करनी है, ये तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ट्रायल चला रहे हैं, तो ये तो चल ही नहीं सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में भी वीडियो लिंक लिखा गया है। ये वीडियो लिंक तो नहीं है। वीडियो लिंक में तो ये होता है कि जो अक्यूज्ड होता है वो वहां पे मौजूद होता है। ये ऐसे ही था जैसे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पे इमरान खान पेश हुए, यानी इमरान खान स्क्रीन पे सामने मौजूद थे, हम जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद लोग थे हम इमरान खान को देख सकते थे, इमरान खान जजेस को सुन सकते थे, जजेस इमरान खान को सुन सकते थे, दलाइल इमरान खान सुन रहे थे, इमरान खान की बात पूरा कोर्ट रूम सुन रहा था। ये है वीडियो लिंक। उन्होंने कहा ये तो वीडियो लिंक नहीं है, ये तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ये आप कैसे ट्रायल चला सकते हैं, ऐसे तो नहीं ट्रायल चला सकते। लेकिन जज साहब ने यह भी इस्तदा फैसल मलिक साहब की मुस्तरद कर दी। फिर फैसल मलिक साहब ने कहा कि आपने मेरी इमरान खान से मुलाकात की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दी, आपने इमरान खान का वीडियो लिंक पर ट्रायल चलाने के जो नोटिफिकेशन है उसको भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और कम से कम आप जो है वो इमरान खान साहब से मेरी वीडियो पे कॉल पे बात तो करा दें, और मैं एक कोने में जाके इमरान खान साहब से वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूं, व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हूं, मेरी व्हाट्सएप पे चले, साइड पे जाके बात तो करा दें। कहा गया कि ये भी नहीं होगा, आप यहां बात कराते हैं, मोबाइल जज साहब के सामने टेबल पे पड़ा है और वीडियो लिंक में जनाब आप स्क्रीन लगी हुई होती है, यहां पे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल चल रही है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल जज के सामने पड़ा है, इमरान खान को नहीं कोई देख रहा, ना इमरान खान किसी को देख रहे हैं, इमरान खान शक्ल देख रहे हैं जज की और इमरान खान को कुछ पता नहीं है। खैर जज साहब ने कहा कि जी आपको मोबाइल को रुख मोड़ दिया यू टेबल पे और उसका स्पीकर ऑन कर दिया और कहा कि जी बात कर लें आप। तो इन्होंने जब बात करना शुरू की फैसल मलिक साहब ने, उन्होंने कहा सर ये ट्रायल आपका इस तरह से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे चला रहे हैं तो गलत है, और हम तो इस हक में नहीं है कि आपका वीडियो कॉल पे इस तरह से चले, और मेरी सलमान अकबर राजा साहब से भी बात हुई है, ये 19 की बात है, आज 23 को सलमान अकबर राजा साहब मौजूद थे, उनकी एंट्री पे मैं बाद में आता हूं। तो उन्होंने कहा सर ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जैसे ही आगे से बात की ना कि ये किसके कहने पे ये जज ये ट्रायल चला रहा है और ये जज की क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है, ये जज क्या कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है और पाकिस्तान में किसका लॉ चल रहा है, जब इमरान खान साहब ने नाम लिया ना और जिस दबंग अंदाज में इमरान खान ने बात शुरू की, जज ने साथ ही वीडियो कॉल काट दी। और जज जाहिर है भाई जज साहब तो नहीं, वो नाम सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है, जजेस में तो सुनने की जो है वो सकत नहीं है, मतलब फैसला तो दूर बात, इंसाफ करना तो बहुत दूर की बात है। जज ने वीडियो कॉल काट दी और कहा कि नहीं नहीं ये आप इमरान खान जो है ना वो सियासी बात कर रहे हैं। तो फैसल मलिक साहब ने कहा कि सर ये कोई तरीका नहीं है, आप ऐसे करें कि आप मुझे ना ये नोटिफिकेशन दें पंजाब हुकूमत का, मैंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा ये मुझे तो व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी आई है या ईमेल आई है या व्हाट्सएप पे आई है, तो हार्ड कॉपी आई नहीं है, आप इंतजार करें, हार्ड कॉपी आती है डाक तो उसमें आपको मिल जाएगी तो फिर आप ले लें। खैर वो बड़ी मुश्किल से उनको हार्ड कॉपी जो है वो दी गई, और जैसे उनको हार्ड कॉपी दी गई तो उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे। उसके बाद अगली समाअत जो है वो 23 सितंबर रख दी गई। एक चीज यहां पे आपको बता दूं जो बहुत हैरान कुन है कि उस दिन जब फैसल मलिक साहब वहां से निकल आए और वो अदालती प्रोसीडिंग ऐसा नहीं थे और इमरान खान भी साथ मौजूद नहीं थे, तो इमरान खान की गैर मौजूदगी में, इमरान खान के वकला की गैर मौजूदगी में 2 गवाहों की गवाही जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद अगली समाअत आज 23 सितंबर को रख दी गई। 23 सितंबर को आज समाअत हुई। आज जनाब उन्होंने जाके बताया फैसल मलिक साहब ने कि हमने इसको लाहौर कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया है और हमने स्टे की भी एप्लीकेशन दी है, तो आप अब इसको ना सुने क्योंकि आप ये जितना ट्रायल चलाएंगे वैसे ही कलअदम हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि फिर इस्तदा मुस्तरद कर दिया और जज साहब ने ट्रायल शुरू कर दिया। इस दौरान एंट्री होती है सलमान अकबर राजा साहब की, और मुझे आज वहां मौजूद वकला ने कहा कि आज आप अगर कोर्ट रूम में होते तो कहते हैं कि आप इतना जो है ना वो आप के लिए आप इतना इंजॉय करते, आपको इतना मजा आता देख के कि किस तरह से सलमान अकबर राजा साहब ने आज जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, दबंग अंदाज में सलमान अकबर राजा ने आज दलाइल दिए
और उन्होंने कहा कि बड़ी गरजदार आवाज में सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। जज साहब बैकफुट पर थे और सलमान अकरम राजा साहब ने एक एक चीज जज के सामने रखी और बताया कि आप गलत कर रहे हैं, आप गैर आईनी काम कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप अदालती फैसलों की धज्जियां बखेर रहे हैं, आप फेयर ट्रायल नहीं दे रहे, ये कोई तरीका नहीं है, ये वीडियो लिंक पे ट्रायल नहीं है, ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। इमरान खान साहब को ना हम देख पा रहे हैं, ना वो हमें देख पा रहे हैं, ना हम उनको सुन पा रहे हैं, ना हमें वो सुन पा रहे हैं। आपने इमरान खान की कॉल को उधर से म्यूट किया हुआ है, इधर से भी म्यूट है, इमरान खान तक हमारी आवाज नहीं जा रही, ना इमरान खान उसके ऊपर को बात कर सकते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। और बहुत कहते हैं दबंग अंदाज में धज्जियां उड़ा के रख दी सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, और बड़ी जुर्रत और बहादुरी और दलेरी से उन्होंने बात की और कहते हैं कि सख्ता तारी था सारों के ऊपर आज। और जो है ना वो पिन ड्रॉप साइलेंस थी कमरा अदालत में जब सलमान अकरम राजा साहब इंतहाई जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो ये सारे दलाइल दे रहे थे। और कहते हैं कि लेकिन जज ने सलमान अकरम राजा साहब की भी सारी बातें सुन के कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया, कोई कानून के मुताबिक जवाब नहीं दिया, कोई कानून की शिक नहीं बताई, कोई अदालती फैसला नहीं बताया कि सलमान अकरम राजा साहब आपकी बात किस आइन की, किस आर्टिकल के तहत, कानून की किस शिक के तहत, किस अदालती फैसले के तहत आपकी बात गलत है। लेकिन जज साहब ने कहा जी आपकी सदाएं मुस्तरद और ट्रायल तो चलेगा। फिर फैसल मलिक साहब ने एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को जो आपने ट्रायल चलाया ना, हम तो मौजूद नहीं थे, आप हमें ना सीसीटीवी फुटेज दें कमरा अदालत की जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के इमरान खान क्या आपको साथ मौजूद थे, क्या हम यहां पे मौजूद थे और ट्रायल क्या चला है। जज साहब ने कहा तो मैं आपको दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं आपसे वो स्क्रिप्ट नहीं मांग रहा कि इमरान खान के साथ जो आपकी गुफ्तगू हुई है, आपसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांग रहा हूं, आप उसको महफूज करें ताकि मैं नजर तो आए कि इमरान खान कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे या नहीं थे, वीडियो लिंक था भी या नहीं था। तो जज साहब ने यह भी उनकी जो है वो इस्तदाएं जो है वो मुस्तरद कर दी। जब ये सारी इस्तदाएं जज साहब ने मुस्तरद कर दी, सलमान अकरम राजा साहब की भी और फैसल मलिक एडवोकेट साहब की भी, तो ये वकला जो है वो इमरान खान साहब के इस जो गैर आईनी गैर कानूनी इमरान खान की गैर मौजूदगी में ट्रायल है उसका बाइकआउट करके बाहर आ गए। और ना इमरान खान को आवाज आ रही थी, ना इमरान खान की आवाज आ रही थी, ना इमरान खान को देख पा रहा था, ना इमरान खान वीडियो लिंक पे थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे थे और व्हाट्सएप वीडियो कॉल वाला मोबाइल जज के सामने पड़ा था। ये बिल्कुल एक अपनी नौयत का पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला ऐसा ट्रायल है। हर केस में इमरान खान के केस में कोई ना कोई ये निजाम ऐसी चीज करता है कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होता है और उससे पाकिस्तान की अदालतें बदनाम हो रही हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग इनकी नीचे आ रही है। इस निजाम से लोगों का एतमाद पहले उठ चुका है, नफरत मजीद बढ़ रही है, नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, अदालतों का, इदारों का हो रहा है। इमरान खान का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसका तो बयान ही जीत रहा है, उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। और आप इमरान खान की नफरत में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कोई नहीं कर रहे आप, जिस तरह से आप ये इमरान खान के ट्रायल चला रहे हैं और जुडिशरी को आपने सरेंडर करवा दिया है। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि अब इसकी अगली समाअत जो रखी गई है वो रखी गई है 27 सितंबर और 31 गवाह जो हैं वो जेल में रिकॉर्ड हुए थे। 2 गवाह 19 सितंबर को रिकॉर्ड हुए, 8 गवाह आज रिकॉर्ड हुए, 41 गवाह टोटल हो चुके हैं, 100 गवाह टोटल है और 100 टोटल है, 41 हो चुके हैं और दरमियान में से 30-35 गवाह ड्रॉप करेंगे और कुछ 60-70 गवाह जो हैं वो उनके गवाही करवाएंगे और एविडेंस की कॉपी जो है वो भी मांगी गई, लेकिन एविडेंस की कॉपी भी नहीं दी गई। तो यह है सूरत हाल। और हाँ, हैरान कुन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की जो आज 2 कॉज लिस्टें आई हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की, जिसमें एक थी जो अर्जेंट केसेस, उसमें भी इमरान खान का केस नहीं है, दूसरा जो ऑब्जेक्शन के साथ लिस्ट है उसमें भी नहीं है। अब यह हो नहीं सकता कि आज एक इस तरह की स्टे का एक केस दायर हो और लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच उसको एंटरटेन ना करे, उसको लगा ही नहीं चाहे, आप इतराजात के साथ लगा दें। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कॉज लिस्टें 2 आई हैं, दोनों में इमरान खान का केस नहीं है। इस पे तहरीक इंसाफ के वकला को, तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच भी जस्टिस डोगर वाला काम कर रहा है कि जो मेरा जो करना है कर लो, हम ये केस समाअत के लिए नहीं लगाएंगे। और ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक इमरान खान तो क्या कोई आम शहरी बिल्कुल जिसकी कोई पाकिस्तान के अंदर जिसको हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते पाकिस्तानी को, एक जो बिल्कुल एक मजदूरी करने वाला जिसको हम उतनी इज्जत नहीं देते, हालांकि अल्लाह के यहाँ तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, अब मजदूरी करके मेहनत करके अपनी रोजगार और रोजी कमाने वाला, जिसको हम सिस्टम में बिल्कुल हम स्टेक होल्डर नहीं समझते, उसकी भी कोई दरखास्त आए मेरा एक ट्रायल चल रहा है उसमें स्टे कर दें, तो भी ये मस्ट है कि आपने उसकी दरखास्त को एंटरटेन करना और अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर करना है। लेकिन इमरान खान को, जो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को, जो पाकिस्तान के शहरी को तो छोड़ें, जो कलभूषण को राइट्स पाकिस्तान में मुयस्सर हैं, वो राइट्स इमरान खान को मुयस्सर नहीं है। और इमरान खान का केस
जस्टिस आलिया नीलम की इंतजामिया, जस्टिस आलिया नीलम के जो यहाँ पे टीम है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, उन्होंने इमरान खान का केस नहीं लगाया। और ये एक और अदालत लगता ही है कि इमरान खान के ट्रायल को मुकम्मल करवाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है और इमरान खान के इंसाफ के राह में रोड अटकाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। इस पे देखना यह है कि अब तहरीक इंसाफ क्या करती है। ये केस जो नहीं लगाया जा रहा, इस किस तरह से आवाज़ बुलंद करती है। क्या जस्टिस जाहिया खान को कोई लेटर लिखते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई वीडियो पैगाम जारी करते हैं, कोई ट्वीट्स करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब की वीडियो कॉल पे जज के साथ बात हुई, किस तरह से फैसल मलिक एडवोकेट के साथ बात हुई और किस तरह से कॉल काटी गई। और जज साहब में इतनी जुर्रत नहीं थी और इतनी हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको सुन लें। मतलब करना तो दूर की बात है, जवाब देना तो दूर की बात है, सुनने की हिम्मत नहीं है जो बातें इमरान खान कर रहे हैं। इस निज़ाम के किसी ओहदेदार में आप अंदाज़ा लगा लें, इतना खौफ है कि ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।